कुछ कहानियाँ अल्पायु लेकर आती हैं। ये कहानी भी कुछ पल की थी, पर इसके एहसास बहुत गहरे थे। एक निराकार प्रेम जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, फिर भी वो पनपा, पला और मिट गया। नील और नीला में सिर्फ आ की मात्रा का अंतर नहीं था, बल्कि होने या ना होने का था। मैं सोचती हूँ इस कहानी के अलावा भी बहुत सी कहानियाँ मेरे ज़हन में दर्ज हैं, मगर जाने क्यों ये कहानी मुझे अपनी ओर खींचती है। नीला और नील कॉलेज में पढ़ने वाले सहपाठी थे। इस बात का पता उनके अटेंडेंस रजिस्टर से चलता था। नीला की कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। वो कॉलेज आता भी था या नहीं, कोई नहीं जानता था। हम नाम देखकर अक्सर नीला को उत्सुकता होती एक बार वो नील से बात करे, मगर कब? वो तो कभी नील से मिली ही नहीं। ये सवाल उसके दिल में अटका रहता। उसने कॉलेज में बहुत लोगों से पूछा, मगर नील को कोई नहीं जानता था। प्रेम कितनी बार अपने आप को पलटता है, उसे खुद पता नहीं था। नील की तलाश अब नीला का जुनून थी। उसकी आंखें हर जगह नील को ढूंढा करती। एक ऐसा शख्स जिसे न देखा, न सुना, न जाना, फिर भी उसकी लगन लग गई थी। अक्सर वो ख्वाबों में उसकी तस्वीर बनाया करती, उससे प्रेम का इजहार करती, खुद को उसकी बाहों में कैद करती, मन ही मन गुदगुदाती, फिर अपनी नादानी पर हंस देती। वो अब चुप चुप रहने लगी थी। हद से ज़्यादा बोलने वाली अपनी शरारती बिटिया को गुमसुम देखकर उसकी माँ को चिंता हुई। नीला से इस बारे में पूछा, क्या हुआ नीला, सब ठीक है ना? माँ के सामने नीला बिखर गई, अपने दिल का सब हाल सुना दिया। माँ मन ही मन समझ गई। पहले प्यार की यह अनुभूति ठीक वैसी ही है जैसे किसी किताब के शीर्षक को पढ़कर पढ़ने की ललक जगी हो, मगर ये नहीं जानती कि अंदर से किताब पढ़ने लायक है भी या नहीं। बेटी को अनजान रास्ते पर चलने से रोकना भी जरूरी था। कुछ दिन बाद माँ ने नीला के हाथ में एक तस्वीर थमाई। तस्वीर देखकर नीला का दिल जोर से धड़क उठा था। एक हमउम्र युवक उसके चेहरे पर मासूमियत से उसकी गहरी नीली आंखों में डूबा जा रहा था। उसकी आंखों में कशिश थी, जैसे कह रही हो, तुम मेरी हो। बस कुछ कहती इससे पहले ही माँ बोल पड़ी, नीला, नील, नील अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। एक हादसे में वो नीला के कानों ने सुनना बंद कर दिया। तस्वीर को सीने से लगाकर वो न जाने वहीं बैठ गई। बड़ी जल्दी थी तुम्हें जाने की,
एक बार नीला से मिलकर तो जाते, भले ही तुम दिल ना लगाते, मगर मुझे यूं रुसवा तो ना करते। कम से कम एक मुलाकात का हक तो देते। मैंने कब कहा कि तुम मुझे दस्तक दो, लेकिन मेरे मन की खिड़की तो खुली रहने देते। वक्त के हर लम्हे में तुम्हारी याद बसी हुई है। बहती हवा मुझे ऐसे छूती है जैसे मानो तुम आकर धीरे से मुझे गले लगा रहे हो। तुम्हारे जाने से सब कुछ ठहर सा गया है। काश तुम भी ठहर जाते। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। नीला जानती थी उसके जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें चाहे अनचाहे पूरा करना है। प्यार के अलावा और भी जरूरी काम है इस दुनिया में। फिर भी तुमसे दिल का नहीं रूह का रिश्ता है। तुम मेरा पहला प्यार हो और ये प्रेम मेरे दिल में भीनी भीनी खुशबू की तरह हमेशा महकता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे पहले प्यार की कहानी। शायद आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने चैनल पर मेरा पहला अफेयर सीरीज़ की कहानियाँ लेकर आ रही हूँ, तो आप उन कहानियों में अपना सपोर्ट दें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।